नमस्कार। पेश है ईपीएफओ पेंशन से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। एक ऐसा सवाल जो लाखों पेंशन धारकों के भविष्य से जुड़ा है, आज फिर हमारे सामने है। तो आज की इस पड़ताल में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। क्या न्यूनतम पेंशन में वाकई कोई बड़ा बदलाव होने वाला है, या फिर ये इंतजार और भी लंबा चलेगा? क्या सरकार कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रही है? और ये सवाल अहम इसलिए है क्योंकि 78 लाख से ज्यादा पेंशन धारकों की उम्मीदें बस इसी एक जवाब पर टिकी हैं। आखिर सरकार का रुख क्या है, उसने इस मांग पर क्या कहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। और हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा, जिस 7,500 की मांग लगातार उठ रही है, क्या उस पर कोई नई हलचल है या सब कुछ पहले जैसा ही रुका हुआ है? चलिए आज के इस विश्लेषण में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस मूल मुद्दे को समझते हैं जो इस पूरी बहस की जड़ है। आखिर ये पेंशन का सवाल इतना बड़ा क्यों बन गया है? ये 1000, बस यही वो आंकड़ा है जिस पर कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी ईपीएस 95 की न्यूनतम सीमा आकर अटक गई है। सिर्फ 1000। और ये व्यवस्था पिछले कई सालों से बिना किसी बदलाव के ऐसे ही चल रही है, और यही सारी बहस की असली जड़ है। और इसी वजह से देश भर में 78 लाख से ज्यादा पेंशन धारक लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वो सब एक ऐसी राहत की मांग कर रहे हैं जो उन्हें इस बढ़ती महंगाई में कोई तो सहारा दे सके। लेकिन सवाल वही है कि अगर मांग इतनी बड़ी है तो फिर बदलाव हो क्यों नहीं रहा? तो फिर इस बढ़ोतरी के रास्ते में आखिर सबसे बड़ी रुकावट क्या है? देखिए, ये मामला सिर्फ इच्छा शक्ति का नहीं है, बल्कि बहुत ही जटिल वित्तीय संतुलन का भी है। यहां पर दो बड़ी चीजें आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ है पेंशन धारकों की बढ़ती जरूरतें, जिनके लिए ये बढ़ोतरी अब कोई मांग नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुकी है, और दूसरी तरफ है फंड की अपनी वित्तीय सीमाएं। सरकार का तर्क है कि ये योजना एक तय अंशदान और तय लाभ पर आधारित है, और फंड का संतुलन बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसी कश्मकश के बीच जो सबसे ताज़ा और सबसे आधिकारिक अपडेट आया है, वो सीधे संसद से आया है, जहां सरकार ने इस मुद्दे पर अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया। श्रम मंत्रालय की तरफ से ये बिल्कुल साफ साफ कह दिया गया कि फिलहाल न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर कोई भी नई घोषणा नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि 1000 की जो मौजूदा व्यवस्था है वही जारी रहेगी, और कोई नई सिफारिश अभी लागू नहीं हो रही। तो अब लग रहा होगा कि अगर सरकार ने मना कर दिया तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन रुकिए, यही पूरी तस्वीर नहीं है। इस कहानी में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू बाकी है, और वो पहलू है पेंशन धारकों की लगातार तेज होती आवाज। जी हां, सरकारी जवाब के बावजूद ये मुद्दा शांत नहीं हुआ है, बल्कि अब और भी जोर शोर से उठाया जा रहा है। जरा इस स्क्रीन को देखिए। एक तरफ है मौजूदा न्यूनतम सीमा, सिर्फ 1000, और दूसरी तरफ है वो मांग जो पेंशन धारक कर रहे हैं, पूरे 7,500। ये जो इतना बड़ा अंतर है यही पूरे संघर्ष की कहानी बयां करता है। और ये मांग सिर्फ 7,500 पर ही नहीं रुकी है। कई संगठन तो इसे 9,000 तक ले जाने की बात कर रहे हैं। इस मांग को लेकर देश के कोने कोने में लगातार आवाज उठ रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं। चलिए अब एक और अहम सवाल पर आते हैं। आखिर इतने सारे लोगों को इतनी कम पेंशन मिलती ही क्यों है? इसका जवाब इस योजना की बनावट में ही छिपा है। इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, इस योजना में फंड दो जगह से आता है। एक हिस्सा संस्थान देता है और दूसरा सरकार। इसी फंड से पेंशन का भुगतान किया जाता है। अब पेंशन कितनी बनेगी, ये दो मुख्य बातों पर निर्भर करता है। एक कि किसी ने कुल कितने साल सेवा दी, और दूसरा उनके अंतिम कुछ सालों की आय की औसत गणना पर, जिसकी भी एक ऊपरी सीमा तय है। और असली मुद्दा यहीं पर है। पेंशन की गणना का जो तरीका है वो पुरानी नियमों और पुरानी आय की सीमाओं पर आधारित है, और इसी वजह से कई सदस्यों की पेंशन हमेशा के लिए एक बहुत कम राशि पर जाकर अटक जाती है। तो मतलब मुद्दा सिर्फ रकम बढ़ाने का नहीं है, बल्कि गणना का तरीका बदलने का भी है। तो इन सारी बातों को समझने के बाद अब ये जानना जरूरी है कि आज की तारीख में जमीनी हकीकत आखिर है क्या। तो आज की स्थिति को इन 4 पॉइंट्स में साफ साफ समझ लेते हैं। पहला, न्यूनतम पेंशन अभी भी 1000 पर ही है। दूसरा, 7500 की मांग पर कोई भी आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है। तीसरा, सरकार की पहली प्राथमिकता फंड का संतुलन बनाए रखना है। और चौथा, पेंशन धारकों का दबाव और उनकी मांगें लगातार जारी हैं। इसका मतलब ये है कि उम्मीदें अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। ये मुद्दा लगातार संसद और दूसरी बैठकों में उठ रहा है, जो अपने आप में एक सकारात्मक संकेत है। मतलब रास्ता बंद नहीं हुआ है, बस एक बड़े फैसले का इंतजार है।
तो चलिए आज के इस पूरी पड़ताल की 6 बड़ी बातों को फटाफट समझ लेते हैं। पहली बात, सरकार ने फिलहाल बढ़ोतरी पर साफ जवाब दे दिया है। दूसरी, अभी किसी नई बढ़ोतरी का ऐलान नहीं है। तीसरी, 78 लाख पेंशन धारकों की मांग जस की तस बनी हुई है। चौथी, 750 और 9000 जैसे प्रस्ताव चर्चा में हैं। पांचवी, फंड की स्थिति ही बढ़ोतरी में सबसे बड़ी वजह है। और छठी और सबसे अहम बात, आने वाले समय में इस पर कोई फैसला संभव है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए, और अगर हां तो नई सीमा आखिर कितनी होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। इस मुद्दे से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।